हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। हम कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। इस मेथड में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो सुपर प्रॉफिट के आधार पर करते हैं। सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो एक बिजनेस में और जो फर्में सामान्य जो प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट जो कमा रही हैं उससे अधिक जो प्रॉफिट कमाते हैं, उस अधिक प्रॉफिट के आधार पर गुडविल जो है वो कैलकुलेट की जाती है। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो बिजनेस की होती है उस कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो आम फर्में जो ज़्यादातर फर्में प्रॉफिट कमाती हैं उस प्रॉफिट से ज़्यादा, उस रेट से ज़्यादा प्रॉफिट जो कमाया जाता है उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। और फिर सुपर प्रॉफिट के आधार पर गुडविल नंबर ऑफ़ ईयर परचेज दिए होते हैं, उसके आधार पर गुडविल निकाली जाती है, जैसे एवरेज प्रॉफिट में की थी। तो यहाँ पर जो है गुडविल का फार्मूला होगा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जो कि क्वेश्चन में हमें दिए होते हैं। अब यहाँ सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट होगा एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड जो बिजनेस की है वो इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह से पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर जो एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट बिजनेस का दिया होगा उसमें से ये नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे, वो हमारा आएगा सुपर प्रॉफिट, और फिर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस तरह से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसको एक क्वेश्चन से करते हैं हम। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय ABC फर्म आर 36,000 पर ईयर। 36,000 जो है एक्सपेक्टेड है नेट प्रॉफिट। एवरेज जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 2 लाख है। रेट ऑफ रिटर्न जो है सेम बिजनेस में वो दिया हुआ है 10%, और इसमें दिया हुआ है कि 6,000 जो है वो पार्टनर की पर एनम। फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट। अब 36,000 हमें दिया हुआ है, 6,000 पर एनम रेम्यूनरेशन है, तो 30,000 जो है ये प्रॉफिट बन जाएगा। फिर यहाँ से नॉर्मल जो प्रॉफिट है वो निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट, कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस की 2 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो यहाँ से 20,000 जो है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आता है। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट के आधार पर हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट होगा बिजनेस फर्म का जो एक्चुअल प्रॉफिट है 30,000 है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, तो यहाँ से 10,000 जो है ये सुपर प्रॉफिट हमारा आ जाता है। अब इसके आधार पर गुडविल निकाल देंगे। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जो हमारा फार्मूला है। और यहाँ से हमें पता है सुपर प्रॉफिट जो हमारा 10,000 और इनटू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ईयर्स परचेज, तो यहाँ से
20,000 जो है ये वैल्यू ऑफ गुडविल हमारी आ जाती है। तो फिर से देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल जो है वो सुपर प्रॉफिट के आधार पर निकाली जाती है। जैसे एवरेज प्रॉफिट में हमने किया था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट में गुडविल होगी सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट जो है नॉर्मल प्रॉफिट जो दूसरी फर्मों के द्वारा बिजनेस में जो कमाया जा रहा है उससे ज़्यादा जो बिजनेस कमाया जाता है। अगर फर्म कोई है नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमा रही है तभी गुडविल होगी, नहीं तो गुडविल नहीं होगी। तो उस सुपर प्रॉफिट से जो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए होंगे उससे मल्टीप्लाई करके हम गुडविल निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट जो होगा एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो भी दिया है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 100 से, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह करेंगे, पहले नॉर्मल प्रॉफिट फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और फिर गुडविल निकाल देंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड को समझने के लिए। एक फर्म के 7 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं, इनसे हमें गुडविल की वैल्यू करनी है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज़ ₹12 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ गिवन 10%। यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years परचेजेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स अर्नड ड्यूरिंग लास्ट 7 years। तो आइए इससे हम करते हैं। यहाँ पे आपको 2 सालों में लॉस दिए हुए हैं, तो हम प्रॉफिट की एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखिए पहले हम इनको प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं। 3 0 0 होंगी, फिर 2 और 7 9 और 5 14 और 2 16, 1 4 3 7 और 2 9 और 2 11, 11,60,000 प्रॉफिट हैं। 11,60,000 इसमें से लॉस घटा देते हैं 1,10,000 और ये हमारे पास बचेगा 10,50,000। अब इसकी हम अगर एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट जो होगा 10,50,000 डिवाइडेड बाय 7 और ये होगा 7 3 7 5 35, 1,50,000। तो जब हमें गुडविल निकालनी है तो गुडविल के लिए हमें पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, और नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 लाख, तो 12 लाख गुणा 10/100 और यहाँ से हम करते हैं तो ये हमें मिलेगा 1,20,000 रुपये। ये है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हम सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट है 1,50,000 रुपये जो एवरेज हमने निकाला है, और नॉर्मल प्रॉफिट है 1,20,000। तो यहाँ से आप घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा 30,000 रुपये हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। फिर इसके बेस पे हम वैल्यू करेंगे गुडविल की। तो गुडविल होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट जो हमारा है 30,000 इनटू ईयर ऑफ परचेज हैं 2.5 ईयर्स ऑफ परचेजेज है, तो ये होगा 30,000 इंटू 5/2, 15 5 जा 75। तो हमारी गुडविल की जो वैल्यू बनती है वो है 75,000 रुपीज़, 75,000 रुपये। तो फिर से एक बार देखिए, जो दूसरा मेथड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें हम गुडविल निकालते हैं सुपर प्रॉफिट के आधार पर। सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो एक इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म हैं वो प्रॉफिट जो नॉर्मल रेट पे जो कमा रही हैं उससे ज़्यादा जो प्रॉफिट कमाते हैं उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अर्न इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री।
उसी इंडस्ट्री में दूसरी जो फर्में हैं उनके द्वारा नॉर्मल रेट से जो भी प्रॉफिट कमाया जा रहा है उससे ज़्यादा कमाया जाने वाला प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ कहलाता है। और सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल की जब हम वैल्यूएशन करते हैं उसमें सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये जब फार्मूला लगाते हैं तो हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। तो जो सुपर प्रॉफिट होगा वो होता है एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट जो हमें मिलेगा वो क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी जाएगी जो उस इंडस्ट्री में जो और फर्में हैं वो कमा रही हैं, उसके आधार पर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। फिर नॉर्मल प्रॉफिट के बाद सुपर प्रॉफिट हम निकालेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा या कैलकुलेशन करेंगे जैसे हमने की है। और फिर सुपर प्रॉफिट के आधार पर हम निकालेंगे गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।